अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेजबान फिजा रियाज। आज टॉप स्टोरी में हम मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रैली जो कि रवा दवा है गुजरावाला की जानिब और हुकूमत को उतारने के लिए ये रैली रवा दवा है। गुजरावाला जा रही है ये रैली। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत मेरे अकब से गुजर रही है। मरियम नवाज का काफिला भी कुछ ही देर में गुजरेगा। राना मशहूद का काफिला इस वक्त गुजर रहा है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लेकिन सवाल हमारा इन नुमाइंदों से ये है, अपोजिशन के नुमाइंदों से, क्या ये सिर्फ अपनी टॉप लीडरशिप की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके लिए ये रैली गुजारी जा रही है, या फिर जो अवामी मसाइल हैं, अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही है, क्या उन मसाइल को भी उभारा जाएगा, उन मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी, उनका भी कोई हल निकाला जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमती मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश करेंगे कि कोरोना की वजह से जिस तरह रश लगा है, तो कोरोना के दौरान इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या इंतजामात हुकूमत की जानिब से किए गए हैं। तो आइए चलते हैं। मरियम नवाज का काफिला मेरे अकब से गुजर रहा है और जो अब पब्लिक है वो यहाँ पर आई है। बात करते हैं पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून की रैली गुजरावाला के लिए निकल रही है, मरियम नवाज का ये काफिला गुजर रहा है, आप लोग अवाम है, मरियम नवाज को अपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? जी हम मरियम नवाज के सपोर्ट करने के लिए आई हैं। मियां नवाज शरीफ हमारा लीडर है और अब मरियम हमारी लीडर है। इससे इतनी महंगाई हो चुकी है, एक वजह बंदा खाना नहीं खा सकता, हर चीज़ महंगी की है इस इमरान खान ने। तो जितने इसके वो लीडर हैं, इसको उन्हें सिर्फ एक काम आता है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। इन्होंने ये नहीं पूछा भी चीनी चोर है, आटा चोर है, क्या चोर है। वो एक ही सवाल करता है, ये चोर है, कोई काम कर ले, ये चोर है, इसके अलावा कोई चोर नहीं है। तो आवाम साथ है मुस्लिम लीग नून के? मुस्लिम लीग नून के साथ अवाम, और ये महंगाई के खिलाफ जुलूस निकल रहा है। क्या उम्मीदें वाबस्ता है जो अपोजिशन जलसा करने जा रही है आज? इंशाल्लाह बहुत अच्छा कामयाब रहेगा ये जलसा। ये पहला जलसा है, इसलिए ये लोगों को पकड़ा हुआ है, गिरफ्तारियां डाली हुई लोगों को रात को। अगर इसे नहीं है, क्यों गिरफ्तार कर रहा सबको, गाड़ियाँ क्यों रोक रहा है? ये इमरान खान ने जो कहा था वो आज तक पूरा नहीं किया उसने। मैडम, इमरान खान ने जो कहा था वो आज तक पूरा नहीं किया। आप देख सकते हैं नाज़रीन, रोड के दूसरी तरफ मरियम नवाज का काफिला गुजरा है और बड़ी तादाद में कारकुनान तो साथ हैं। फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं, वो जहाँ जहाँ से गुजर रही हैं, बैनर्स लगा के फ्लेक्सीज आवेजा किए गए हैं और उनके काफिले को खुशामदीद कहा जा रहा है। ये रोड के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं काफिला एक निकला है मरियम नवाज का, और गुजरावाला के लिए ये रवाना हो चुका है। ये काफिला वहाँ पर जाकर अपना सियासी पावर शो करेगा, मुजाहरा किया जाएगा, नारेबाजी की जा रही है शदीद। आप मनाजिर देख सकते हैं मेरे अकब में, पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, लेकिन कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सोशल डिस्टेंस का बार बार कहा जा रहा है, उसको बिल्कुल SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो भाई MP इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल है, आप लोग आवाम, महंगाई में पिसी आवाम आपके साथ है, क्या कहेंगे? देखिए, आज आप देख लें कि इन नाहल हुक्मरानों ने, बुज़दिल हुक्मरानों ने, खौफज़दा हुक्मरानों ने आज इनकी टांगे घबराहट से कपकपा रही हैं। आज लाहौर शहर को इन्होंने जाम कर दिया। इसके बावजूद लोगों का जब्बे गफीर अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब के हमरा गुजरावाला के लिए रवा दवा है, और जब तक इन हुक्मरानों से निजात हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी रह चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी रह चुके हैं, इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं, जैसा जोशो खरोश उम्मीद कर रहे थे वैसा जोशो खरोश उससे बहुत ज्यादा है। मैं जब आवाम महंगाई से पिसी हुई आवाम आपके ये महंगाई से और उस ज्यादती से जो ज्यादती पाकिस्तान की जेन्युइन लीडरशिप के खिलाफ हो रही है, इस ज्यादती को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, फायदा कितना होगा मुस्लिम लीग नून की जो रैली निकली है, हुकूमत को कितना टफ टाइम देगी? ये अवामी दबाव इस हुकूमत को मजबूर करेगा कि अपने घुटनों पे आएगी। मतलब हुकूमत को घर भेजने की जो तहरीक आपने चलाई है, आप समझते हैं कि कामयाब होगी? ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस जलसे का बोझ वो नहीं उठा सके। सर, मुझे ये बताएगा हुकूमत की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से कितना ताउन किया गया है? सिर्फ रिंग रोड के ऊपर मैं 100 से ऊपर कंटेनर गिन के आ रहा हूँ। रुकावटें लगाई गई हैं, बेतहाशा गिरफ्तारियां के अमल में लाई गई हैं। इन्होंने कोशिश की है, लेकिन इतने बड़े मजमे को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? सर,
पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात से भी लोग हैं। कारकुनान भी आपस में उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पीडीएम का हर कारकुन पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए हर तरह की कुर्बानी देगा। शहबाज शरीफ गिरफ्तार है, हमजा शहबाज गिरफ्तार है, मरियम नवाज की क़यादत में ये रैली निकल तो रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी, उनका मौजूद ना होना आवाम के बीच में क्या डैमेज करेगा? उनकी गिरफ्तारी का बोझ है, ये बोझ हम उतारेंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि आप ये जलसे के साथ आए, रैली के साथ? नहीं, रैली के साथ तो नहीं, ऐसा देखने आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक चलाई जा रही है कि इमरान खान जो वादे और दावे किए थे उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा। नहीं हुए। नहीं हुए? नहीं। तो अवाम अपोजिशन के साथ है? अपोजिशन के साथ है। नहीं। तो ये जो जलसे जुलूस कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें जो इकट्ठी होके कर रही हैं? जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अवाम साथ है? साथ है। क्या बुनियादी मुतालबात हैं अपोजिशन से भी और हुकूमत से भी अवाम के? वो तो सब लोगों के सामने के जो हालात है कि रोटी के लिए लोग जो हैं तरस रहे हैं और कोई चीज़ ही नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, सारी दुनिया जो है बेरोजगार है। वो तो कोरोना की वजह से भी तो मसला बना है। नहीं, कोरोना की वजह से इतना मसला नहीं बना, जो मसला हुकूमत ने खुद बनाया है। हुकूमत ने खुद मसले पैदा किए हैं। मतलब पैदा किया। जो वादे किए थे इमरान खान साहब ने वो पूरे नहीं। कोई पूरे नहीं। तो अब अपोजिशन से आपका क्या मुतालबा? अपोजिशन का तो हमारा मुतालबा तो यही है कि अपोजिशन जो है उठेगी, अवाम भी उठेंगे। अवाम की आवाज़ उठाए महंगाई के खिलाफ। महंगाई के खिलाफ। ठीक है जी, अपोजिशन का मुतालबा है कि अवाम के लिए आवाज़ उठाई जाए। पीछे अवाम मौजूद है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए, अपोजिशन जो निकली है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जमात, आपके महंगाई के लिए निकली है, क्या अपोजिशन से क्या मुतालबा था? मुतालबा ये इमरान फारिग हो जाए। खान साहब से खुश नहीं है अवाम? कोई उम्मीद नहीं है। डिलीवर नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। आप बताइए। यू टर्न के अलावा क्या किया गया? आगे आ जाए। यू टर्न के अलावा किया गया? यू टर्न लिया, बस उसके अलावा कुछ? तो यू टर्न। अपोजिशन के साथ है आप? जी जल्द से रैलियां निकाल ली है हुकूमत के खिलाफ। हाँ जी बिल्कुल। ऑपोजिशन अब महंगाई में आपकी सोच को सही तरह से आकाश कर सकेगी अपनी गिरफ्तारियों के लिए, या अपनी गिरफ्तारियों के लिए रैली निकाल? नहीं, गिरफ्तार करना कर ले, हम तो तैयार हैं। हाँ जी, गिरफ्तारी के लिए तैयार? चीनी का क्या रेट जा रहा है, घी का क्या रेट जा रहा है, आटे का क्या रेट जा रहा है? ये खा सकता? आप ले सकती हैं 100 रुपए किलो आटा, ये नहीं ले सकता। आटा मिल ही नहीं रहा, क्या किया गया? ऑपोजिशन के साथ है, कहा यह जा रहा है कि महंगाई के खिलाफ, जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है उसके खिलाफ हम लोग एहतजाज कर रहे हैं और ऑपोजिशन के साथ है ताकि ऑपोजिशन सही तरीके से आकाश कर सके। जी ये जो आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, इंशाल्लाह ये चोरों का ये लास्ट दिन होगा। इंशाल्लाह इमरान खान इसी तरह आएगा, अगले भी 5 साल उसके। ये जो काम कर रहा है इंतहाई अच्छा कर रहा है। क्या काम? जैसे देखो, जैसे कि सुने जैसे कि ये देखे, महंगाई तो उनके दौर में भी थी, कौन सा नहीं थी? उनके दौर में भी थी, जब वो रोड पे आते थे इसी तरह ब्लॉक होता था। आज ये लंदन में बैठ के हमें इधर डरा रहा है, हमें इमरान खान की हुकूमत को करा रहा है। ये कोई हुकूमत नहीं गिनने वाली। ये सारे चोर इकट्ठे भी आ जाए, इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं। एक सच्चा आदमी है, ये चोर हैं, ये पूरी करप्शन है। झूठा नहीं, झूठा भाई ज्यादा दौड़ में 1 रुपया महंगी चीज होने की वजह से क्या मामला बढ़ा था, अब क्या हुआ है? भाई महंगाई जो थी वो तो नून लीग के दौर में भी थी। 15 किलो का आटे का थोड़ा में बैठ के पल के में बैठ के ये पल के आए हैं। इंशाल्लाह ये से मुकाबला कर रहे हैं और फौज के हम साथ हैं, अदारों के साथ हैं। गरीब आदमी तो पहले भी भूखा था, गरीब आदमी तो पहले भी भूखा था। भाई 250 रुपए किलो घी हो गया। लेकिन मैं अपने लीडर इमरान खान को मैसेज देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। ये चोर, ये सब, ये अबू बचाओ तहरीक कुछ नहीं कर सकती। अबू बचाओ तहरीक कुछ नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक इस वक्त जैम है, लोग बाहर निकले हैं बड़ी तादाद में और ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के साथ है क्योंकि वो महंगाई के खिलाफ जो है हुकूमत को गिराने के लिए निकली है। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राहिल भी मौजूद है। राहिल सैयद से भी बात करेंगे। राहिल, ये मुझे पीछे 2 क्रेनें नज़र आ रही हैं, इसका माजरा भी बताइएगा। और सुबह से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
क्या मनाजिर है, कितनी तादाद में लोग निकले? ये जो क्रेनें जा रही है इसका मकसद ये था कि जो रास्ते में जो ब्लॉकेज है हुकूमत की तरफ से अगर कंटेनर लगाए गए हैं तो उसको उठाया जा सके, उससे हटाया जा सके। इसलिए आमतौर पर जलसों में जो है ये क्रेनें जो हैं वो साल लेके जाई जाती हैं। आज सुबह से मुनाजिर ये थे कि जब जाती उम्र से मरियम नवाज निकली तो क्योंकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है ये लाहौर, जो मुस्लिम लीग नून का किला, तो बड़ी तादाद में जो है वो कारकुन जो है जाती उम्र में मौजूद थे। तकरीबन 1,500 से 2,000 गाड़ियाँ जो हैं वो उनके साथ काफिले के साथ चल रही हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं अभी तक ये जो बत्ती चौक से लेकर शाहदर तक का चौक है अभी तक स्ट्रक है, जो इसका पुल है रावी का। तो इसी वजह से जब मौलाना फजल रहमान की बात करें, वो भी जो अपना काफिला लेकर जो है वो जामिया शरीफिया से जो है वो निकले, उनके साथ भी जो है बड़ी तादाद में उनके कारकुन मौजूद हैं, जो लाहौर के अलावा जो है दिगर जो है शहरों से भी आए गए हैं, और वो भी बड़ा काफिला लेकर जो है ना इस जलसे के लिए जो है वो रवाना हो रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ होने की वजह से जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है वो बड़े पुरजोश है, क्योंकि बड़ी देर के बाद उन्हें कोई ऐसी तहरीक उनकी क़यादत की जानिब से मिली है कि जो अपना गुबार जो है वह महंगाई के खिलाफ और मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ जो है वो निकाल सकें। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा गहमा गहमी जो है इस जलसे के हवाले से नजर आ रही है। कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं? हुकूमती जो है बेंचेस वो तो ये दावा कर रहे हैं कि 2-4 हज़ार से ज़्यादा की ये रैली नहीं, फिलहाल 2-4 हज़ार तो नहीं होंगे, क्राउड अच्छा होगा क्योंकि तीन बड़ी जमातें मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान है और मुस्लिम लीग नून है, जिनका गढ़ लाहौर भी है और गुजरांवाला भी है जहाँ पर ये जलसा हो रहा है। तो 2-3 हज़ार तो नहीं होंगे, अच्छा शो कर लेंगे क्योंकि अभी ट्रैफिक जो है ना वो रोडों में मौजूद है, गाड़ियों में लोग मौजूद है। लेकिन जब ये जलसे गाह पर पहुंचेंगे तो फिर असल हकीकत आया होगी कि कितनी तादाद में लोग मौजूद है। लेकिन मुस्लिम लीग नून और ये तीनों जमातें मिलकर खुसूसन मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून ये अच्छा शो लगाने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे क्या पड़ेगा ये आने वाले दिनों में जो है वो वाज़ेह होगा। लेकिन आज का शो गुजरांवाला का अभी तक जो सूरत हाल है शहर की वो जो है वो ओपोजिशन के हक में जा रही है। सीनियर क़यादत सारी ऑपोजिशन की इकट्ठी होगी और जाके तकरीर करेगी और जाहिर है अपनी गिरफ्तारी पर भी बात करेंगे और अवाम की जो महंगाई में पिसे हुए अवाम है उनकी बात भी करेंगे। हुकूमत को किस हद तक अंडर प्रेशर करने में ये कामयाब हो? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि ये जो सूरत हाल जो है, जो अपना मोमेंटम जो है ये अपोजिशन कितना बरकरार रखती है। अभी तो पहला जलसा उनका एहतजाजी तरीका, ये तहरीक कितनी देर तक आगे चलती है फिर पता लगेगा, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा इशू है। अगर अपोजिशन महंगाई पे फोकस करती है तो अवाम इस वक्त मौजूदा हुकूमत से तंग है, क्योंकि रोज़ ब रोज़ महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अच्छे विकेट मिल जाएगी उन्हें खेलने के लिए अगर वो महंगाई पे खेलते हैं। तो अगर पहला जलसा उसके बाद हम देखेंगे कि किस लाहौर की तो हमने सूरत हाल देखी कि जो है वो तादाद में काफ़ी तादाद में लोग निकले हैं, MNAs भी सारे यहाँ से निकले, MPs भी सारे निकले। दीगर शहरों की क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ से भी है? जी देखिए जो गुजरांवाला का जलसा है वो मिड में आप समझ लें है, यहाँ से लाहौर भी है, पंजाब में दीगर उसको शहर भी लगते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ने वो हल्का जो है वो मुंतखब किया था ताकि बड़ी तादाद में जो है ना इर्द गिर्द से जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि अभी भी मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है पंजाब में और उधर उनके MNAs और MPs भी जो है वो मौजूद है। इसलिए हर जो MPs MNAs को टारगेट दिया गया था कि वो अपने साथ कारकुन लेकर आए। इस तरह पीपल्स पार्टी मौजूद है, मौलाना फजल रहमान जो है उनका एक बहुत बड़ा हल्का है जो मजहबी हल्का है, वो भी इस जो है वो जलसे में शरीक हो रहा है। तो अच्छा शो लगाने में अपोजिशन कामयाब। राहिल, ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि पूरे पाकिस्तान का जलसा, अगर इसे कहें पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं? जी पूरे पाकिस्तान से इस वक्त हम नहीं कह सकते कि महदूद तादाद में लोग आ सकते हैं पूरे पाकिस्तान से, लेकिन जो रैली जो है बढ़ती जाएगी, जो एहतजाज इनका बढ़ता जाएगा तो हो सकता है पूरे पाकिस्तान में इसका जो इम्पैक्ट हो, क्योंकि अब जलसा जो है वो अगला उन्होंने कराची में करना है और दीगर जो शहरों में भी करना है। तो पूरे मुल्क की जो है वो आवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश करी अपोजिशन, और देखना ये कि किस हद तक इसमें कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया जी। राहिल सैयद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे। जलसागाह की ये सूरत हाल है कि जोक दर जोर में लोग जो है वो रैलियों की सूरत में निकल रहे हैं मरियम नवाज के काफिले के साथ। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है। नाज़रीन स्टे विद अस। इसमें आवाम के लिए फायदा है जो जलसे जुलूस निकाल रहे हैं? अवाम के लिए ये है कि अवाम को चाहिए कि ऐसा ना करे। आप साइड पे करें। फिक्र छोड़ देने। अच्छा मुझे ये बताएं आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर इनमें गैरत थी तो कई SP SSP ये चाहते हैं कि मरियम नवाज हमसे हाथ मिलाए, उनसे मिलाती, क्यों मिलाया उसने? मुझे ये बताइए जो जलसे के लिए निकल रहे हैं इमरान खान के नहीं निकल रहे। अच्छा हम नहीं कर रहे, ठीक है। अवाम को तंग कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। अवाम भी तो इनके साथ निकल रही है। कि कौन सी अवाम निकली? ये अवाम वही है जिनमें गैरत नहीं है। हाँ नहीं है, बस इतनी सी बात है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो बुजुर्ग अपने आप से बाहर हो रहा था, ये अपने आप से बाहर इसलिए हो रहा है कि क्यों ये पीटीआई का है। पीटीआई की जो भी वहाँ है उससे ना तो बोलने की अकल है और ना ही कोई काम करने की अकल है। जो नून लीग के लीडर हैं, मरियम नवाज हमारी बहन है, इंशाल्लाह हम उसके साथ आए हैं और हम उसके साथ खड़े हैं। जो चाचा, मुझे ये बताएं कि आवाम पहले क्यों नहीं निकले? पहले भी तो महंगाई इसी तरह थी। पहले जी महंगाई जब नवाज शरीफ का दौर था उस वक्त जो दालें थी वो 30 रुपये पाया में मिल जाती थी, घी 130 रुपये मिल जाता था। अब जो घी है 240 रुपये मिल रहा है, चीनी 110 रुपये मिल रही है। वो इस वजह से जो आवाम निकली है वो महंगाई के खिलाफ इंशाल्लाह निकली है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये नवाज शरीफ के साथ निकली है या बिलावल साहब के साथ निकली या मौलवी साहब के साथ निकली। महंगाई के खिलाफ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ निकले हैं और इंशाल्लाह ਅਸੀਂ महंगाई। आप भी महंगाई के खिलाफ निकले हैं जी हम। तो ऑपोजिशन से क्या उम्मीद है आपकी? क्या मतलब? ऑपोजिशन जो सारी जमातें इकट्ठी है, शहबाज शरीफ गिरफ्तार है, नवाज शरीफ बाहर है, कहा यह जा रहा है कि ऑपोजिशन सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नहीं। नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल सही थी। महंगाई तो नहीं थी ना इतनी। अब महंगाई थी तब भी थी, इसी तरह चीजें महंगाई नहीं थी। अब आप देखें आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है। तब तो गरीब बंदा ले रहा था ना, अब तो कोई ले ही नहीं रहा, भूखे मर रहे हैं। दुकानें पे जाए बोलते आटा ही नहीं है। चीनी 110 रुपए दे रहे, तब 60 रुपए थी। अब क्या हुआ हुकूमत? अब हुकूमत को क्या हुआ? महंगाई हुई है। अब ये कोशिश तो कर रही है ना कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। वजीर आजम साहब ने कमेटियां भी बनाई है, उस्मान बुज़दार साहब ने कमेटी बनाई है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां। किसी चीज की कीमत कम नहीं हुई, ऊपर ही जा रही, नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है जी, आप बताएं। जी अभी इतनी महंगाई हुई है, पेट्रोल 108 है, 120 जा रहा है। पेट्रोल तो इंटरनेशनली जो जैसे कीमतें बढ़ती ठीक है, इंटरनेशनल है पर इतना तो नहीं ना है। 60-55 में था नवाज शरीफ की हुकूमत में, अभी 108-10 में जा रहा है। इतना भी ना होना चाहिए। अभी जो रिक्शा चलाता है वो 500 लेके आता, 500 क्या करता है, बचता ही नहीं। वालेकुम सलाम जी। आंटी जी ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਦਵ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਖੜੇ ਪਏ। अच्छा, तो जो ऑपोजिशन साथ है आपके, ऑपोजिशन ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲੇ ਸ਼ੇਰ। ये अवाम का रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम अस्सलाम। मुझे ये बताएं जी, आप किसके साथ हैं? सात आदमी तो उसके होता है जो उसके लिए कोई फेवर करे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से, मौजूदा गवर्नमेंट से मेरा एक सवाल है कि इन्होंने कल ऐलान किया था कि हम इन्हें नहीं रोकेंगे, कोई रास्ता भी ब्लॉक नहीं करेंगे। मैं गुजरांवाला से लाहौर पहुँचा हूँ। सारे लाहौर से गुजरांवाला जा रहे हैं आप? गुजरांवाला से? ये आपको मैं बता रहा हूँ कि सब लोग गुजरांवाला जा रहे हैं, बात आपकी राइट है। कुछ लोगों के राइट्स होते हैं, उन्हें वापस भी आना होता है। दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, किसी की ज़रूरी नहीं कि उसके साथ होने के लिए वहाँ पे पहुँचना भी ज़रूरी है। अब पूरा मुल्क तो वहाँ नहीं जा सकता ना। बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह जो लोग चले गए हैं वो अगर दिफा कर सकते हैं, अगर इस तब्दीली को अच्छे तरीके से तब्दील कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ वो राइट है। एक बात तब्दीली करते चाहता हूँ मैं, ये बात एक पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से कि रोड क्यों बंद कर दिए हैं? रोड तो खुले हैं, हम लोग भी आए हैं। रोड तो आप यहाँ पे खड़े हैं, कैमरा इस तरफ करे, जरा देखे ये क्या ट्रक। वो तो इस वजह से कि मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरी फैमिली बैठी हुई, 3 घंटे हो गए हम लोग इधर खाप रहे हैं। अगर बात ट्रैफिक की वजह से और रश की वजह से ट्रैफिक जैम है, वरना रास्ते तो देखिए अगर मैडम बात करने पे आए ना तो 500 बातें हैं। लेकिन मैं इस गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, गंदम इस हुकूमत ने खरीदी थी, इसी हुकूमत ने गंदम खुद परचेज की थी और इन्होंने कहा था हमारा कोटा पूरा हो गया है। आटा जो है उस वक्त 46 रुपए किलो था। आटा 46 रुपए किलो था जो गंदम की चक्की से मिलता है, और ये बोरे वाला आटा जो है वो उससे भी कम रेट पे था। इस वक्त वही आटा 70 रुपीज़ का पर केजी, चीनी 106 रुपए किलो। महंगाई इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है। अगर ये हुकूमत कंट्रोल ही नहीं कर सकती थी तो इसको यहाँ पे बैठने का इख्तियार भी नहीं है। इसको खुद देना चाहिए कि कोई नया बंदा है जो इसको कंट्रोल कर सके, मैनेजमेंट कर सके। अवाम को जलीलो ख्वार करके रख दिया। चले कोरोना की एक वबा आई, हम मानते हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए देखें गवर्नमेंट और खान साहब इकदाम कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना रहे हैं और डेली की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब की जा रही है। काम तो कर रहे हैं ना कि आपको अगर डेली की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब की जाए तो मुझे आप बताएं उसका कोई रिजल्ट भी तो निकलता है ना।
डेली की बुनियाद पे रिजल्ट होता है कोई, यहाँ पे तो किसी चीज का रिजल्ट नहीं है। आटा वहीं पे खड़ा है, चीनी वहीं पे खड़ी है, दूध वहीं पे खड़ा है। तो ये जो चीजें जो ये जरूरियात अशियाँ हैं, जरूरियात जिंदगी ही आसानी से मुहैया करना होता है ना आवाम को। जरूरियात जिंदगी जब आवाम को आसानी से दस्तयाब नहीं होगी तो आवाम क्या फांसी पे चढ़ जाए? जरूरियात जिंदगी 2 सालों में ये उसको पकड़ नहीं सके हैं, माफिया को। किस माफिया को? जिसने चीनी पे कब्जा किया, अपनी मर्जी से चीनी निकालता, अपनी मर्जी से चीनी का स्टॉक कर लेता है, अपनी मर्जी से आटा निकालता, अपनी मर्जी से आटे का स्टॉक कर लेता है। जब मुझे इस बात का जवाब चाहिए इस गवर्नमेंट से कि जब गंदम इन्होंने खरीदी है तो आगे आटा क्यों नहीं सप्लाई हो रहा अवाम तक? अवाम आटा के आसमान खा गई, ये जमीन निकल गई है, कहाँ चला गया आटा? अवाम का गम गुस्सा आपके सामने है। मुझसे 50 सवाल करें, मैं बिल्कुल ठीक है। अवाम का गम गुस्सा सबके सामने है और यही बार बार अवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन हमें रिलीफ मुहैया करे। जो ज़रूरियातें ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं उनको आसान जो है वो उनकी कीमतें कम की जाए और जो बहरान पैदा हुआ है, जो माफियाज है कंट्रोल कर रहे हैं, इनकी कीमतों को भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको हुकूमत गिरफ्त में लाए। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, सबसे पहले ऑपोजिशन की तरफ आते हैं। हुकूमती लेवल पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं कोरोना के हवाले से और ऑपोजिशन को कंट्रोल करने के हवाले से? इस पर बाद में आएंगे। अभी सारा दिन खबरें ज़ेरे गर्दिश रही हैं, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऑपोजिशन इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है? और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कारकुनों को पकड़ धकड़ का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। ये ऑपोजिशन आप पर इल्जाम लगा रही है, इसमें कोई हकीकत है कि रास्ते बंद कर रहे हैं, हमें पकड़ धकड़ किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर फिजा बात यह है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड मैन कॉज विद इट्स टूल। ये एग्जैक्टली उसके मज़दाक हरकतें कर रहे हैं। जो पकड़ धकड़ या मारधाड़ होती है ना, वो 2014 में हमारी धरना रैली थी और इसी गुजरावाला से गुजर रहे थे, इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई थी, हमारे कारकुनान को मारा पीटा गया था। 2-2 फुट के फासले पे इन्होंने सैकड़ों कारकुनान इंतजामिया और पुलिस की सरपरस्ती में खड़े किए हुए थे और इतने मोटे मोटे पत्थर थे, वो गाड़ियों के ऊपर डायरेक्ट और बंदों के ऊपर मारा गया। होर्डिंग बोर्डिंग बैनर्स जलाए गए। ये इंटरनेशनल मीडिया ने सारा फ्लैश किया था। ये होती है जुल्म और जबर और इस्तेसाल और आमरियत जो इन्होंने अपने दौर में की। कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। प्राइवेटली कोई पता है पीटीआई के किसी कारकुन ने हमला किया हो इनके दफ्तर पे, पीटीआई के कारकुनों ने इंतजामिया और पुलिस को इस्तेमाल करके इनके वर्कर्स के घरों में छापे मारे हो? सब झूठ है। इन्हें नज़र आ गया है कि इनका जलसा फ्लॉप हो गया, ठीक है जी। और जलसा फ्लॉप होने की मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि आधा ग्राउंड खाली छोड़ के आप स्टेज लगा रहे हैं, बाकी आधे ग्राउंड में उसमें भी 20-20 फुट के फासले पे कुर्सी है। इस वजह से कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से एसओपीज का ख्याल रखा। हाँ, इतने आके इन्होंने ख्याल आना सी कोरोना का, और कितने ख्याल नहीं आया कि 4000 कुर्सी बिछाई हुई है टोटल, ठीक है जी। और 11 मसालों की जनाब ये मिक्स चार पार्टी है। 11 जमातें, हमने 12 मसालों वाली चाट तो खाई थी, पर ये 11 जमातों और 11 मसालों वाली मिक्स चार पार्टी पहली दफा सुनी है। ये वो पार्टियां हैं फिजा, मैं बड़ा पुराना सियासी कारकुन इस पाकिस्तान की सियासत का, ये 24 घंटे के मार्जिन पे ना मीनारे पाकिस्तान में लाखों का जलसा किया करती थी। आज सितम ज़रीफ़ी का आलम देखें कि लोगों की नफरत, लोगों की बेअतनाई पाकिस्तान की आवाम की इनके हवाले से वो हो चुकी है कि आज ये 11 जमातें इकट्ठी होकर भी 4000 कुर्सियां लगा के जना जलसा कर रही हैं। तो कहने का मकसद ये लोगों को पता है किस मकसद के लिए जलसा है। अपनी करप्शन, बदयानती, अपने अब्बा जी बचाने के लिए, अपने आप को लंदन भगवाने के लिए। तो आवाम बेवकूफ़ नहीं है कि इनकी नाजायज़ ख्वाहिशात के लिए जनाब ईंधन बने, खुद भी और अपनी औलादों को भी ईंधन बनाए। ठीक है सर, ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई रोना धोना कर रही है, उनके मिनिस्टर सुबह से टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि घबरा गई है हुकूमत, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी नाहली और महंगाई से, जो महंगाई बहुत ज़्यादा एक बयानिया बन चुका है ऑपोजिशन का, और ऑन ग्राउंड भी है महंगाई का इतराफ़ मिनिस्टर भी मान रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो वाकई में क्या हकीकत है जो महंगाई का रोना रो रहे हैं? अगर तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा करना क्राइटेरिया है रोने धोने का, हाँ। तो मैं आपके प्रोग्राम और आपके टीवी चैनल के ज़रिए से चैलेंज देता हूं कि पिछले 20 दिन की अपोजिशन और ट्रेजरी बेंच हुकूमत
इनके तर्जमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काउंट कर लें। ठीक है, ये दिन में कम से कम 8 या 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पिछले 20 दिन से, आप देख लें डेली। और रोना धोना क्या होता है, इनडायरेक्टली एनआरओ मांग रहे होते हैं और झूठ बोल रहे होते हैं फ्रेब और फ्रॉड के ऊपर जनाब इन्होंने पोस्ट अपडेट की है। उसके मुकाबले में हमारी आज अकेले मैंने जना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या राजा बिशारत साहब ने इंतजामी हवाले से की। ये सुबह स्टार्ट होते हैं झूठ का पहाड़ा बोलना है, 2 दूनी 32 तो 4 दूनी 36 वाला, ठीक है ना, जो समझ नहीं आया। आपको समझ आया? 2 दूनी 32 होते हैं नहीं होते, और 4 दूनी 36 भी नहीं होते। इसी तरीके से ये झूठ का पहाड़ा, एक ढेले की, एक आने की, एक पाई की करप्शन नहीं की हमने। ओ भाई, किस जनाब आपको बंदे ने कहा कि आपने ढेले आने पाई की किया, आपने खरबों डॉलर की करप्शन की है। तो ये जो झूठ का पहाड़ा ये सुबह से लेकर रात तक पड़ते हैं ना, तो रोना तो फिर इन्होंने शुरू किया। टॉप लीडरशिप तो इनकी जेल में है, नवाज शरीफ साहब बाहर है, सिर्फ मरियम सफदर है जो यहाँ पर, हमजा शहबाज गिरफ्तार है, शहबाज शरीफ गिरफ्तार है। किस हद तक ये आवाम को कन्विंस कर सकेंगे? देखिए, बात यह है, आवाम की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं है। सुल्तान मुफरूरुद्दीन उर्तुगल बाहर हैं, ठीक है ना, वहाँ बाहर से बैठ के वो कहते हैं ना, नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जाते मैं आया, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह वहां से बैठ के लाइन ऑफ एक्शन दे रहे हैं काकरान को। पहला पत्थर तुसी खाना है तो पहली गोली तुसी खानी है, तो पहला शल तुसी खाना है, तो तुसी की करना है, तुसी बर्गर खाना है, तुसी पिज़्ज़ा खाना है, तुसी जनाब अपने बच्चों समेत बाहर जनाब झूमना है, घूमना है, फिरना है, आउटिंग करनी है, पिकनिक मनानी है। सर हुकूमत का फर्ज बनता है इन्हें वापस लेकर आए, तो भाई लाएंगे ना इंशाल्लाह। कब तक उम्मीद अभी मफरूरी का टैग लग गया। अच्छा, अभी आपका जनाब निशान इम्तियाज सज गया, जनाब कन्विक्टेड होने का, मफरूर होने का, इश्तिहारी होने का। इतना यहाँ आके इनकी इज्जत अफजाई नहीं होनी जितनी छितर अफजाई इनकी जनाब बाहर होते हुए हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये बाहर रहे तो ये मेरे कागजों में जना कारकुन है की हैसियत से ये ज्यादा अच्छा है। बेगम सफदर साहिबा, अक्सर ये आपने उनका मरियम नवाज को आप अक्सर बेगम सफदर साहिबा कहते हैं, मौलाना साहब, बिलावल, इज्जत की बात है ना। देखो सुनो, मुझे नून लीग के दोस्त कहते हैं और कैप्टन सफदर अवान के जो ज़ाती दोस्त हैं वो कहते हैं जितना कैप्टन सफदर अवान फयाजुल हसन चौहान से खुश है उतना किसी से खुश नहीं है। क्यों? कहता मनु मन्नू पूरी जिंदगी इतनी इज्जत नहीं मिली सी जितनी इज्जत फयाज चौहान ने मन दिलाई है। सुबह दोपहर शाम बेगम सफदर अवान, बेगम सफदर, वरना मनु मेरा 2000 रियाल महीने तो तनख्वाह रखा थी। तो मैं तो इज्जत कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज बताओ, हमारे मशरकी माशरे के अंदर औरत का नाम उसके मियाँ से जुड़ता है तो वो इज्जत महसूस करती है, वो मर्तबत महसूस करती है, वो वकार महसूस करती है। तो भाई मैं तो उसकी इज्जत बढ़ाता हूँ। और उस बेचारे साईं की जिसको उन्होंने 30 साल से जना पो के पाँव रखा हुआ है, मैं उसको इज्जत देता हूँ उसका नाम लेके, जना मैं कोई जुर्म तो नहीं करता ना। बिल्कुल ठीक है। सर अब नाम लेते हैं, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं हमारे शेर निकलेंगे, इनको बता देंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। खबरें आप सुन रहे होंगे, मौलाना साहब की जमात भी है, JUI फे भी, मौलवी भी इकट्ठे हैं, पीपल्स पार्टी जो कारकुनान है, चाहे पंजाब में पीपल्स पार्टी की इतनी ग्रिप नहीं है लेकिन फिर भी निकले हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है, ये जो इकट्ठ है बड़ी जमातों का, दिलचस्प तरीके से इसका तजिया आपको कर दूं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखती हो जी? कभी देखा है कि जनाब 100 शेर मिलके एक गीदड़ का शिकार कर रहे हो? कभी देखा है? कभी एक गीदड़ का शिकार करते हुए 100 शेरों को या 20 शेरों को देखा है? हाँ, ये देखा होगा कि 100 गीदड़ मिलके एक शेर से बचने की प्लानिंग कर रहे होते हैं जी। कभी भी शेर जत्थे की सूरत में इकट्ठे होके किसी गीदड़ का शिकार नहीं करते। हाँ, गीदड़ जो है ना वो 10-10, 20-20, 100-100 मिलके वो जो है ना वो एक शेर से बचने की जो है ना प्लानिंग जनाब स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक मिनट सुन ले, ये गीदड़ों का टोला है, ये मिक्स अचार पार्टी, ठीक है ना, ये PDM पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के बतन से निकली है, ये गीदड़ों का टोला है जो एक शेर से बचने के लिए जो है ना ये सारे का सारा ये सियासी लकी रानी सर्कस जो है इन्होंने जो लगाई हुई है ना, ये सारी की सारी ये गीदड़ों का टोला है। इत्तेहाद रहेगा, मैं पूछना ये चाह रही थी, मौलाना साहब के अपने मफादात है, पीपल्स पार्टी और नून लीग आप कहते हैं दोनों अपनी करप्शन बचाने के, करप्शन से हट के अवामी मसाइल के लिए क्या ये निकल रहे हैं? इनकी मिसाल वो है जो मैं अक्सर सुनाता हूँ। लोग कहते हैं यार तू तंजो मज़ाक में और देसी टोटके और जूते लगा के सुनाते हो, असल में आवाम को समझ आती है। वो है ना, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है, ठीक है ना। इनकी कहानी करप्शन की है, गम एहतसाब का है। ये 2 मुश्तरका चीज़ें हैं। इन सारों की मुश्तरका चीज़ें 2 हैं, एक कहानी एक गम। कहानी करप्शन की,
गम एहतसाब का, उसकी वजह से सारे इकट्ठे हो गए। जो अवाम वरना सुने, वरना जो आज लकी रानी सर्कस इस वक्त लगी हुई है ना, गुजरावाला में सजी हुई है, आपके टीवी चैनल इस वक्त दिखा रहा है, इसमें लीडर कौन कौन से हैं? एक लीडर है जो 80 लाख की लसीद कार गया, ठीक है ना जी, जो ना अपने जुस्से से, ना अपनी शक्ल सूरत से, ना इस्लाम से जो है ना मुताबिकत रखता है, तो ना इंसानियत से मुताबिकत रखता है। आज एक वो लीडर आ रहा है इस लकी रानी सर्कस में आया हुआ है। एक आया हुआ है जनाब ज़बरदस्ती का भुट्टो, वो जिसका नारा था बच्चा हूँ मैं, छोटा सा काम करूँगा बड़े बड़े, उसे छोटी सी उम्र में बड़े बड़े जराइम, जाली काउंट, जाली टीटियाँ, छोटी सी उम्र में। तीसरी वो जहरीली लीडर आई है जो जमहूरी इदारों, आपके अदालती इदारों, रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगलती है, लीक्स करके, और कभी क्या और कभी क्या। ये जो सारे इकट्ठे हुए ना, पिछले 40 साल ये सारे एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा, नौसरबाज कहते थे। आज ये इकट्ठे होकर इस वक्त आप सुन रहे हैं, आपका टीवी चैनल दिखा रहा है, आज ये सारे के सारे जो 40 साल एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा कहते थे, आज मुनाफकत और ढीठों वाला मुंह लेके ना एक दूसरे को हाजी, नमाजी, दीनदार, शरीफ नफ्स, दयानतदार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम बेवकूफ है, अवाम के पास इनके क्लिप्स मौजूद हैं। 2017 दिसंबर को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी साहब की तकरीर, नवाज शरीफ तुम किसानों के भी चोर, तुम हारियों के भी चोर, तुम ताजरों के भी चोर। फिर अगली सुनाए बिलावल जरदारी की 2016 दिसंबर में अपनी मुबादला की बरसी की, नवाज शरीफ तुम इंटरनेशनल डाकू और चोर हो। फिर वो जो आज जिसके घर ठहरे आके बिलावल जरदारी साहब, छोटू जरदारी साहब, वो आपके कमर कायरा साहब के, वो कमर कायरा मेरा भाई है, मेरा अजीज है, उसकी तकरीर वायरल हुई है कि गली गली शोर है, सारा टब्बर चोर है पंजाबी में। आज पता नहीं वो किस टब्बर को सलाम अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। इनके अंदर रत्ती बराबर हया हो ना, हया इन सारों में, तो ये स्टेज पे बैठ के एक दूसरे से नजरें ना मिलाएं। मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टेज में ना सबसे पहले जलसा शुरू होने के बाद, तलावत कलाम पाक के बाद, इन सारों के बयान एक दूसरे के मतलब पहले स्लाइड पे चलाओ। असल हकीकत क्या है और नजर आ जाए, अवाम को पता भी है, वायरल हुआ है क्लिप, अवाम जानते भी है, देखते भी है। लेकिन सर उनकी, आपको नहीं लगता कि ये जो जलसे जुलूसों का जो सीजन चला है, ये अवाम की सेहत के साथ भी खिलवाड़ है? कोरोना की सेकंड वेव है, यास्मीन राशिद साहिबा डेली आके ब्रीफिंग देती हैं, लाहौर में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब उनकी सेहत के लिए हुकूमत की जानिब से, ऑपोजिशन को आपकी जानिब से, आप हुकूमत में है, क्या इंतजाम किए? देखिए हमने तो क्योंकि आवाम तो आपकी, हमने इनको मास्क दिए, हमने इनको सैनिटाइजर दिए, हमने इनको पानी फराहम किया, हमने इनको पुरअमन माहौल फराहम किया, हमने तो इनको सब कुछ दिया। इन्होंने हमें गोलियां मारी थी, इन्होंने हमारे बैनर्स जलाए थे, इन्होंने हमारे होर्डिंग बोर्डिंग जलाए थे, इन्होंने हमारे कारकुनान पे प्राइवेटली इंतजामिया और पुलिस की सरपरस्ती में हमले किए थे। हमने ये नहीं किया, हमने इनको जनाब बड़ा साफ़ सुथरा पुरअमन माहौल दिया है। लेकिन ये अपनी सेहत बचाने के लिए, अपनी सियासत की और अपने माश की सेहत बचाने के लिए जो करप्शन की वजह से एहतसाबी इदारों की गिरफ्त में आई हुई है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की सेहत ख़राब करना चाहते हैं। इनको इससे कोई गर्ज नहीं है, कोई कोरोना का शिकार होता है नहीं होता। उन्हें फ़र्क है कि वो जो आसिफ जरदारी बेचारा फंस गया है, जो फरियाल तालपुर फंस गई है, जो मुजफ्फर टप्पी फंस गया है, जो शहबाज शरीफ फंस गया है, जो नवाज शरीफ फंस गया है, जो बेगम सफदर अवान फंस गई है, जो हमजा शहबाज फंस गया है, जो एहसन इकबाल फंस गया है, जो शाहिद खान अब्बासी फंस गया है, जो राना सनाउल्लाह फंस गया, वो बच जाए, बिल्कुल अवाम जाए बाढ़ में। बस यही चाहते हैं। मतलब कि जो इनका इत्तेहाद है ये अवामी मसाइल के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए है, और यही हुकूमत का मौक़िफ़ बार बार भी है। सर लास्ट में मैं चाहूंगी कि एनी मैसेज मैडम मरियम नवाज के लिए, मौलाना फजल रहमान के लिए, और अभी बिलावल भी तकरीर करके गए हैं। सर इन सारों के लिए मेरा एक ही मैसेज है, इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के लिए और इस 11 मसालों वाली मिक्स अचार पार्टी के लिए, ये दरख्तों पे चढ़ें, ये खंभों पे चढ़ें एहतजाजन, ये एहतजाजन खंभे की तारों पे चढ़ें, ये एहतजाजन कंटेनर पे चढ़ें, ये एहतजाजन केटू की पहाड़ी पे चढ़ें, ये एहतजाजन यूएनओ के पास जाएं, ये एहतजाजन दौलत मुश्तरका के पास जाएं, ये एहतजाजन यूरोपीय यूनियन वालों के पास जाएं, ये जिधर मर्जी चले जाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इनको NRO नहीं देना, इनके कायदीन की करप्शन के केसेस में इनको रिलीफ नहीं मिलनी, मेरा यही मैसेज है। कहते हैं इनकी कौन सी शिक है जिसमें लिखा हुआ है कि हम प्राइम मिनिस्टर से NRO ले सकते हैं? फिर किससे मांग रहे हैं ये? चलो ये इसी बात पे आ जाओ, ये इसी पे फंसते हैं। जब ये कहते हैं ना कि कौन है जो आपसे मांग रहा है, इसका मतलब फिर किससे मांग रहे हो? उससे मांग रहे हो जिसके हवाले से तुम नोटिफिकेशन करते हो।
कि कोई उनसे मिलेगा नहीं और फिर जो मिलता है उसको अगले दिन ही अपना तर्जमान बना देते हो जुबैर उमर को, मोहम्मद जुबैर को। इनकी मुनाफिकत का आलम यह है, ये वी टर्न के बादशाह हैं। जब ये कहते हैं ना हम आपसे तो मांग ही नहीं रहे, क्या मतलब है आप किसी से मांग रहे हैं लेकिन हमसे नहीं मांग रहे, तो फिर किससे मांग रहे हैं, ये इनसे पूछें। नाज़रीन, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपने जाना, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी आपने जाना, सियासी जलसे जुलूस जमहूरी हक भी है तमाम सियासी जमातों का, लेकिन इस तमाम जमहूरियत के हुकूक को बलाए ताक रखते हुए और जलसे जुलूस करते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि अवाम जो है उसकी हिफाजत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जलसे जुलूस आप पर एतमाद करके आ रही है तो कोरोना SOPs पर अमल करना चाहिए। दूसरी जानिब जो भी ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है, जो भी हुकूमती मौक़िफ़ है, आज टॉप स्टोरी प्रोग्राम में हमने सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि आगे आवाम को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और हकीकी मायनों में अपोजिशन भी अवामी मसाइल को हाईलाइट करेगी, ना सिर्फ अपने सियासी बयानबाजियों तक ये बात महदूद रहेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।